तो आईएसएल सीजन 8 का मैच नंबर 37 हो चुका है खत्म। मैच हो रहा था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस एटीके मोहन बागान और दोनों टीमों ने भाई क्या जबरदस्त खेला है। एक बहुत ही बड़ा एंटरटेनिंग मैच था। हमें टोटल 5 गोल देखने को मिला है इस मैच पे, लेकिन एटीके मोहन बागान ने ज़्यादा गोल लगाकर इस मैच पे जीत हासिल किया है। एटीके मोहन बागान ने 3 गोल लगाया था और 2 गोल लगाया था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी। दोनों ने ही भाई बहुत ही ज़बरदस्त एक टक्कर का मुकाबला खेला है। दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ही बड़ा चुनौती दिया था, लेकिन अंत में जाकर एटीके मोहन बागान यहाँ पर जीत हासिल किया है। नॉर्थ यूनाइटेड एफसी को भी भाई यहाँ पर प्रेज करना पड़ेगा। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा दमखम दिखाया है जीत हासिल करने के लिए, लेकिन अंत में जाकर उनको जीत नहीं मिला है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इस मैच का रिव्यू कर लेते हैं। मैं आपको मैच स्टोरी, मैच स्टैट और कौन से खिलाड़ी ने अच्छा खेला है, कौन से खिलाड़ी ने खराब खेला है, वो सब कुछ बताने वाला हूं। तो आपको अगर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो सबसे पहले अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखा जाए तो मैंने आपको जिस तरीके से प्रीव्यू वीडियो में बताया था कुछ उस तरीके का ही नजर आया है। नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से भाई मीचू को ही फिर से मौका मिला था एज ए गोलकीपर। उसके बाद प्रभात लाकरा, पैट्रिक फ्लोटमैन, गुरजिंदर, हरनन संटना भाई एंट्री मार लिया था प्लेइंग 11 में। उसके बाद खसा खमारा, इमरान, मैथ्यूस कोरियोर, रोचर झीला, मपुया, वीपी सुहेल। एटीके मोहन बागान की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। यहाँ पर आपको नजर आएगा कार्ल मैक्यूग किसके जगह ना जॉनी काको की जगह, एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। इसके अलावा अमरिंदर सिंह, उसके बाद आशुतोष मेहता, प्रीतम कोटल, टी सुभाषिस, कार्ल मैक्यूग जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद दीपक तांगड़ी, मनबीर, हुगो, लिस्टन और रॉय कृष्णा। तो दोनों का इस तरीके का ही लाइनअप था इस मैच के लिए। और मैच के पहले हाफ से ही भाई हमें एक गोल देखने को मिल गया था। पहले मिनट पर एक गोल आया था। फास्ट गोल लगाया था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से वीपी सुहेल ने। 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने एक गोल लगा दिया। ज़बरदस्त गोल था। मैथ्यूस ने यहाँ पर असिस्ट किया था और वीपी सुहेल ने गोल लगाया और यहाँ पर 1-0 से भारत ले लिया था। शुरू से ही हमें भाई थ्रेटनिंग चांस देखने को मिल रहा था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से। दूसरी तरफ एटीके मोहन बागान भी काउंटर अटैक में बहुत ही अच्छा खेल रहा था। दोनों के साथ भाई हमें जो तालमेल दिखा है वो बहुत ही इंटरटेनिंग था, क्योंकि कभी एटीके मोहन बागान आगे जाकर अटैक कर रहा था, कभी नॉर्थ यूनाइटेड एफसी आकर पलट बर कर रहा था और देखने में मज़ा आ रहा। बहुत सारा चांस क्रिएट किया था। ऐसा चांस मैं आपको क्या बताऊं जहां पर एटीके मोहन बागान ने गोल नहीं कर पाया। सिर्फ कुछ गलती के चलते, अपने आप फोन में छोटा मोटा डिसीजन के चलते भाई यहाँ पर गोल नहीं मिल रहा था एटीके मोहन बागान को, लेकिन उन्होंने बहुत सारा थ्रेटनिंग चांस क्रिएट किया है। और एक भाई यहाँ पर अनप्लान चेंज भी करना पड़ा था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी को। गुरजिंदर इंजर्ड हो गए थे, उनके जगह टोंडोनबा सिंह को भेजा गया था और उन्होंने आकर भाई उनके जगह को बहुत अच्छी तरीके से भरपाई किया है। उसके बाद हमें लगातार दोनों की तरफ से अटैक क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं लग रहा था कि एटीके मोहन बागान पहले हाफ में इस स्कोर को इक्वलाइज करना चाहेगा और उन्होंने भी भाई वो करके दिखाया है। हाफ टाइम का जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वहाँ पर लिस्टन कोलासो ने एक बहुत ही ज़बरदस्त हिट देकर बॉल को सिर्फ दिशा दिया था और बॉल जाकर घुस गया था गोल पोस्ट के अंदर। रॉय कृष्णा ने उस चीज़ को असिस्ट किया था और लिस्टन कोलासो को भाई यहाँ पर प्रेज करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्लेस किया था उस बॉल को नेट के अंदर अपना हेड देकर। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर एक गोल था। तो पहले हाफ में हमें स्कोर लाइन 1-1 मिल गया था। अब एटीके मोहन बागान के पास ऑप्शन खुल चुका था कि सेकेंड हाफ में वो कुछ अलग सा प्लानिंग करके अपने अटैक और भी बेहतर कर सकता है। सिर्फ तालमेल नहीं बिठ रहा था भाई आज के मैच पे, लेकिन एटीके मोहन बागान बहुत सारा चांस क्रिएट किया था। तो पहले हाफ जब खत्म हुआ उसके बाद दूसरे हाफ में एक चेंज हमें देखने को मिला है। रोचर जिला के जगह यहाँ पर डाला गया था लाल्टन मैया रोलते को नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से। उसके बाद प्रभात लाकरा के जगह जोहो लियाना को भी डाला गया था। नेक्स्ट उसके बाद हमें यहाँ पर भाई 2-1 मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चांस मिस किया टोंडोनबा सिंह। लेकिन भाई क्या कर सके, यहाँ पर चांस तो मिस हो गया। लेकिन उसके तुरंत बाद भाई 53 मिनट पर एक शानदार गोल था हुगो बोमो के तरफ से। असिस्ट किया था सुभाषिस बोस ने। एक ज़बरदस्त मौका शायद यहाँ पर कोलासो के पास था, लेकिन उन्होंने फिनिश नहीं किया था। तो बॉल बॉक्स के अंदर ही भाई इर्द गिर्द हो रहा था और सुभाषिस ने एक टैप इन दिया। सुभाषिस ने टैप इन किया हुगो को और हुगो ने टैप इन किया गोल पोस्ट में। क्या कूल एंड काम फिनिश था। ज़बरदस्त गोल उन्होंने, और कोई रिएक्शन ही नहीं था भाई हुगो की तरफ से। जिस तरीके को सेलिब्रेशन करता है रिएक्शन ही नहीं आता है भाई, खरा खरा गोल लगा दिया और यहाँ पर 2-1 से आगे चल रहा था एटीके मोहन बागान। लग रहा था कि अब पलट बढ़ करेगा नॉर्थ यूनाइटेड एफसी। नॉर्थ यूनाइटेड एफसी को भी मौका मिल रहा था। यहाँ पर एक छोटा चेंज हमें देखने को मिला है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से नहीं, एटीके मोहन बागान की तरफ से। कार्ल मैक्यूग जॉनी काको के जगह
बाहर गया था। कार्ल मैकह्यूज को सब्स्टिट्यूट करके जॉनी काको को अंदर डाला गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लेइंग 11 में जॉनी काको मौजूद नहीं था, लेकिन उनको डाला गया 64 मिनट पर, और उन्होंने आकर भाई और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया मिडफील्ड को एटीके मोहन बागान का, और भी ज़्यादा थ्रेटनिंग चांस हमें दिखाई दे रहा था। मापुया की जगह मसूद शरीफ को डाला गया था। मसूद शरीफ ने भी आकर प्रभाव फैला है। खसक हमारा इंजरी होकर भाई बाहर चला गया था, बहुत ही ख़राब इंजरी है, हैमस्ट्रिंग, उसके चलते यहाँ पर प्रज्ञान गोगोई को डाला गया। यहाँ पर कुछ चेंज हमें नहीं देखने को मिला है, लेकिन एटीके मोहन बागान फिर से भाई यहाँ पर बढ़त ले लिया। हुगो ने एक और ज़बरदस्त गोल लगाया है। जॉनी काको ने उनको असिस्ट किया था। मैंने आपको बताया कि जॉनी काको आकर प्रभाव फैला है, और भाई उन्होंने इस गोल को असिस्ट किया था। हुगो ने इस मैच पे 2 गोल लगा दिया, और ये फिनिश भी भाई बहुत ही कूल एंड काम था उनके तरफ से, और 3-1 से आगे चल रहा था एटीके मोहन बागान। उसके बाद लिस्टन को बाहर करके भाई सोसाई राज को आज मौका दिया गया था। सोसाई राज अंदर आया, और एटीके मोहन बागान यहाँ पर से ही भाई मुझे लग रहा था कि आगे जा सकता था 3-1 स्कोर लाइन से। सिर्फ एक छोटा सा गलती के चलते यहाँ पर एक और गोल दागा था नॉर्थ ईस्ट, लेकिन उससे पहले हुगो और डेविड विलियम्स के बीच अदल बदल हुआ। हुगो बाहर गया, डेविड विलियम्स अंदर आया, दीपक तंगड़ी की जगह लेडी को डाला गया था, और उसके बाद भाई गोल आया 87 मिनट पर मसूद शरीफ की तरफ से, और उन्होंने भी भाई बहुत ही अच्छा प्लेस किया था। यहाँ पर गलती था भाई फुल्ली तरीके से अमरिंदर सिंह का। अमरिंदर सिंह अपने पोजीशन को ठीक ठाक नहीं रख पाया, और उनके साइड से भाई एकदम नैरो एंगल से बॉल घुस गया था गोल पोस्ट के अंदर। यहाँ पर एक गोल सिर्फ खाता एटीके मोहन बागान अगर ये गलती नहीं करता अमरिंदर तो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एफसी ने 2 गोल लगा दिया था, और यहाँ पर लग रहा था कि भाई कमबैक कर सकते हैं। एक और अगर गोल लगा देता तो भाई मैच ड्रॉ हो जाता, और उन्होंने भाई कुछ उस तरीके का चांस भी क्रिएट किया था बाद में जाकर, लेकिन गोल में तब्दील नहीं कर पाया, और पूरा 90 मिनट खत्म हुआ, एक्स्ट्रा टाइम भी खत्म हुआ, और एटीके मोहन बागान ने 3 गोल लगाकर इस मैच पे जीत हासिल किया, और उनको 4 मैचों के बाद पहला जीत मिला, 3 पॉइंट मिला, और अभी वो भाई फिलहाल अपना फ्यूचर प्लान कर सकता है। आज नया कोच के अंडर भी भाई खेल लिया है एटीके मोहन बागान वन फर्नांडो, जो कि एफसी गोवा से शिफ्ट हुआ है। बहुत ही यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था कोच को लेकर, और फाइनली भाई एटीके मोहन बागान अंडर खेल रहा है किसके ना, वन फर्नांडो के। बहुत ही अच्छा शुरुआत है नया एरा का, एक जीत के साथ शुरुआत हुआ है यहाँ पर। अब चलिए हम इस मैच के स्टैट को एक बार देख लेते हैं। तो स्टैट में हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आ रहा है, पूरा अगर देखा जाए तो 50-50 ही रहा है। कुछ मामले में एटीके मोहन बागान ज़्यादा था, कुछ मामलों में नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ज़्यादा था। एटीके मोहन बागान भाई अब बॉल पोजीशन रख के खेल शुरू कर दिया है, क्योंकि एटीके मोहन बागान का जो नया हेड कोच है वन फर्नांडो बॉल पोजीशन रखता है। इनके अंडर अब भाई उसी स्टाइल से आगे जाएगा। 57% बॉल पोजीशन था एटीके मोहन बागान के पास, 43% था यहाँ पर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के पास। उसके बाद अगर पासेस की बात किया जाए तो एटीके मोहन बागान ने ज़्यादा पासेस खेला है, 458 पासेस खेला है, 359 पासेस उनका सक्सेसफुल गया है, 208 पासेस सक्सेसफुल गया है 295 के बाद नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में। तो यहाँ पर एटीके मोहन बागान का पलड़ा भारी रहा है। गोलों के मामलों में भी भाई एटीके मोहन बागान भारी रहा है, 3 गोल एटीके मोहन बागान की तरफ से, 2 गोल नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से। उसके बाद 8 शॉट ऑन टारगेट था एटीके मोहन बागान का, और सिर्फ 3 ही तब्दील हो पाया है। आप लोग यहाँ पर सोच सकते हो। इसके अलावा अगर शॉट ऑफ टारगेट की बात किया जाए तो यहाँ पर भी ज़्यादा था एटीके मोहन बागान, 10 शॉट ऑफ टारगेट था, और उसके बाद 7 शॉट ऑफ टारगेट था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का। 4 शॉट ऑन टारगेट नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का भी था, वहाँ पर उन्होंने भी अच्छा कोशिश किया है। 4 शॉट ऑन टारगेट में से उन्होंने 2 गोल में तब्दील किया है। और बाकी अगर देखा जाए तो एटीके मोहन बागान का पासेस टचेस ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बॉल पोजीशन रखने की कोशिश किया है मैच पे, और इस तरीके का ही हमें स्टैट अभी नज़र आ रहा है। लगभग एकदम बराबरी का आप लोग मान सकते हो, बॉल पोजीशन रखकर खेल रहा था एटीके मोहन बागान, लेकिन नॉर्थ यूनाइटेड एफसी काउंटर अटैक में जा रहा था। लेकिन रिजल्ट यहाँ पर एटीके मोहन बागान की तरफ से ही गया है भाई। 3 गोल उन्होंने लगाया है, 3 पॉइंट उन्होंने हासिल किया है इस मैच से। इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने इस मैच पे अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। जैसे कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से उनका गोलकीपर मिचू मिटसट के गलती के चलते भाई एक गोल आया था, जो सेकंड गोल था एटीके मोहन बागान का, वो गोल आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सारा सेव लगाया है इस मैच पे। काबिल तारीफ परफॉर्मेंस था उनका। मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर वो होने जा रहा है आईएसएल में। उसके बाद डिफेंडर की अगर बात किया जाए तो मसूद शरीफ उन्होंने भी अच्छा खेला है, वो भाई बाद में आया था। उसके बाद टॉन्डोन बा को भी मौका मिला तो उन्होंने भी अच्छा खेला है, लेकिन पैट्रिक ने भाई अपना बहुत ही अच्छा रोल निभा के दिखाया है आज। मिडफील्ड की अगर बात किया जाए तो खसा खमारा, उनका एंजिल और हरनन संटना, इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है। इमरान खान नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से उन्होंने भी अपना परफॉर्मेंस दिखाया। वीपी सुहेर
फास्ट गोल स्कोरर था इस मैच का और उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही उभर के आया है। मैथ्यूज ने भी भाई गोल असिस्ट किया था, आपको पता है, तो उन्होंने भी अच्छा खेला है, लेकिन खेला है सबसे अच्छा भाई यहाँ पर एटीके मोहन बागान के खिलाड़ियों ने। अमरिंदर बहुत ही बड़ा लो कॉन्फिडेंस से चल रहा है, उनको और भी बेहतर करना पड़ेगा। उनका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं एटीके को भुगतना पड़ सकता है, पूरा टीम को भुगतना पड़ सकता है, तो उनका फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है। और आज के मैच पे बहुत ही ज़्यादा फीका था। डिफेंडर की अगर बात किया जाए तो सुभाषिष भाई अटैक में बहुत ही अच्छा योगदान दिया था। तिरी ने भाई डिफेंसिवली अपना रोल निभाया है। प्रीतम कोटल, आशुतोष मेहता, ये सभी खिलाड़ी ने भाई डिफेंसिव लाइन को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा था। उसके बाद अगर मिडफील्ड की बात किया जाए तो दीपक तांगड़ी जो खेल नष्ट करने में भाई आज मैच पे अपना रोल अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया था। एकदम सभी टैकल को भाई वो ब्रेक कर रहा था, सभी चीज़ को भाई मेंटेन कर रहा था। कार्ल मैक्यू, जॉनी को ये सभी ने भाई अपना जितना भी टाइम बिताया है पिच में, बहुत ही अहम टाइम था। उसके बाद लेनी आकर और सोसेराज आकर और भी ज़्यादा फायर वर्क कर दिया था अंत में। अगर फॉरवर्ड में देखा जाए तो यहाँ पर तो भाई हुगो बहुत ही अच्छी तरीके से छाया हुआ था, उन्होंने कमाल का 2 गोल लगाया है। लिस्टन कोलास ने भी अच्छा खेला है। रॉय कृष्णा मुझे लग रहा है कि इस मैच पे बहुत ही सेल्फिश खेला है, और साथ साथ मनवीर सिंह, ये दोनों के पास भाई अच्छा मौका था, लेकिन इन्होंने मौके को भुलाया नहीं है। मनवीर सिंह के पास टोटल 4 ऐसा मौका था जहां से वो भाई क्लियर कट गोल कर सकता था या बॉल किसी दूसरे खिलाड़ी को देकर गोल लगवा सकता था, असिस्ट कर सकता था, लेकिन उन्होंने भी भाई बहुत ही ख़राब खेला है। और नए कोच के अंडर ये बहुत ही टफ रहेगा उनके लिए कि वो उनको प्लेइंग 11 में फिर से मौका मिले। इस तरीके का अगर वो चांस मिस करेगा तो उनको प्लेइंग 11 में शायद मौका ना मिले। और रॉय कृष्णा को भी भाई और भी अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा। डेविड विलियम्स भाई अंत में आकर उन्होंने अपना कुछ रंग दिखाया है, लेकिन उनको मौका मिलेगा, मुझे लग रही है उनको मौका मिलना चाहिए। और सुपर सब की तरह आ रहा है, अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन प्लेइंग 11 में मौका नहीं दे रहा था लास्ट कोच। अब मुझे लग रहा है कि उनको शायद प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है कुछ मैचों पर। तो ये रहा इस मैच के बारे में मेरा बातचीत, मेरा रिव्यू। आप लोग भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।